बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नवीद हेल्थ केयर में आप लोगों को खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा प्रोग्राम जिस्म में हर तरह की बनने वाली गिल्टियाँ और रसौलियाँ, जिस्म में गिल्टियों और रसौलियों की वजूहात, अलामात और उसका आसान इलाज आपको बताया जाएगा। गिल्टी या ट्यूमर जिस्म में किसी भी जगह पर बन सकती है। अमूमन औरतों में ब्रेस्ट या रहम की रसौली ज़्यादा पाई जाती है। ब्रेस्ट और रहम की रसौलियों पर तफसीली मेरे प्रोग्राम मौजूद हैं, उनके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आज हम पूरे जिस्म में बनने वाली रसौलियों की बात करेंगे। अमूमी तौर पर हमारे जिस्म में दो तरह की गिल्टियाँ या रसौलियाँ पाई जाती हैं, एक बेज़रर रसौलियाँ और दूसरी खबीस रसौलियाँ जो नुकसान देती हैं। जो रसौलियाँ बेज़रर होती हैं वो नुकसान नहीं देती। उनकी निशानी ये है कि इस तरह की रसौलियाँ दर्द नहीं करती, ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हैं, जिस्म के दूसरे हिस्सों तक नहीं फैलती, लेकिन जिस उज़्व पर हों उसके काम में ख़राबी पैदा करती हैं। अगर इन रसौलियों का ऑपरेशन करवाया जाए तो दोबारा नहीं होती। अब हम देखते हैं जो रसौलियाँ नुकसान देती हैं। ये रसौलियाँ जिस्म में तेज़ी से बढ़ती हैं, जिस्म के दूसरे हिस्सों तक फैल जाती हैं, दर्द करती हैं। ऑपरेशन से ये रसौलियाँ दोबारा भी हो जाती हैं। ऐसी रसौलियाँ ख़तरनाक होती हैं। अक्सर ये रसौलियाँ गर्दन, कंधों, कमर, पेट या बाजुओं पर निकलती हैं। एक बात ध्यान में रखें कि तमाम रसौलियाँ कैंसर नहीं होती, ये ख़त्म भी हो जाती हैं। अब हम देखते हैं रसौलियाँ बनने की वजूहात। पहले नंबर पर ये वरासती भी होती हैं, माँ बाप से बच्चों में मुंतकिल हो जाती हैं। कुछ वायरस भी ऐसे होते हैं जो कैंसर का सबब बनते हैं। इसके अलावा चोट का लग जाना, पुरानी सोजश, तंबाकू नोशी, ये इसकी अहम वजूहात हैं। अब हम देखते हैं इलाज की तरफ। सबसे पहले मैं आपको आसान घरेलू इलाज बताऊंगा। गिल्टियों और रसौलियों के लिए अलसी के बीज कमाल की चीज़ हैं, जिसे इंग्लिश में फ्लैक्स सीड भी कहते हैं। अलसी के अंदर ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो कैंसर में मुब्तला होने से रोकते हैं। इसके इस्तेमाल से जिस्म की गिल्टियाँ और फालतू चर्बी आहिस्ता आहिस्ता पिघलना शुरू हो जाती है। अलसी के इस्तेमाल से कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम होगा, जिस्मानी ताकत बढ़ेगी। कैंसर के खिलाफ अलसी के बीज बेहद फायदेमंद है। जिस्म में किसी भी जगह पर रसौलियाँ हों, खा वो कैंसर की हों या आम सादा रसौलियाँ हों, छाती में रहम का कैंसर, रहम की रसौली, आंत का कैंसर, इन तमाम में अलसी के बीज नहायत फ़ायदेमंद है और ज़रूर इस्तेमाल करें। अलसी के बीज इस्तेमाल करने का तरीका भी सुन लें। अलसी के बीज आपको किसी भी हर्बल स्टोर से आसानी से मिल जाएंगे। इनको लेकर साफ़ कर लें और 1 चम्मच सुबह निहार मुँह ग्राइंड करके पानी के साथ खा लें। इसको साबुत नहीं खाना क्योंकि ये हजम नहीं होती। आपने उतनी ही मिकदार ग्राइंड करनी है जितनी आप 7 दिन में खा सकें, और ग्राइंड करने के बाद आपने एयर टाइट जार में इसको फ्रिज में महफूज करना है। अलसी के बीज आप भून कर भी ग्राइंड कर सकते हैं। इसको आप कम से कम 3 माह तक ज़रूर इस्तेमाल करें, और खाने के बाद आपने कम से कम 40 से 50 मिनट तक कोई चीज़ नहीं खानी। उसके बाद आपने नाश्ता करना है। अलसी खाने के साथ साथ अलसी का तेल और नीम का तेल 1-1 चम्मच लेकर अच्छी तरह मिक्स कर लें और रोज़ाना इन गिल्टियों पर लगाएं। ये तेल भी आपको किसी भी हर्बल स्टोर से मिल जाएगा। ये तेल कम से कम आपने 1 माह तक ज़रूर इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह इन दोनों के इस्तेमाल से आपकी जिस्म की गिल्टियाँ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगी। इसके साथ साथ मोटापा भी कम होगा। अलसी के बीज इस्तेमाल करने की एहतियाती तदाबीर भी सुन लें। दौराने हैज़ आपने अलसी का इस्तेमाल नहीं करना। हामला ख़वातीन और दूध पिलाने वाली भी अलसी का इस्तेमाल ना करें। अलसी के बीजों से इलाज और नीम ऑयल के फ़ायदों पर अलग से मेरे प्रोग्राम डिटेल से मौजूद हैं, उनके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वो ज़रूर देखें। इसके अलावा होम्योपैथी में भी गिल्टियों और रसौलियों का कामयाब इलाज मौजूद है। होम्योपैथी में कैलकेरिया फ्लोर, काली आयोडाइड, फाइटोलाका, मर्कसॉल वगैरह चोटी की अद्वियात हैं जिनको आप अलामात के मुताबिक और अपने मुआलज के मशवरा से ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी मर्जी से अपना इलाज मत करें।
प्रोग्राम से मुतल्लक कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, दोबारा किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।